Hello students, this is science class 8 chapter number 4 metals and non-metals. First of all, physical properties of metals and non-metals. तो here is the table. आपको एक टेबल शो की जा रही है यहाँ पे. There are 8 types of physical properties. Number 1 is physical state. Metals are solid at the room temperature except mercury and gallium. Non-metals are generally exist in the solid and gaseous state except bromine. तो इसमें जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉन मेटल्स मोस्टली गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं ब्रोमाइन को छोड़ के. नाउ पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल्स आर लो. नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के. ओके तो ये आपका रहेगा पॉइंट नंबर 2 रहा. इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने जाना है कि मेटल्स का हाई होता है दोनों ही, और नॉन मेटल्स का दोनों ही लो होता है. नाउ पॉइंट नंबर 3, डेंसिटी. डेंसिटी मतलब होता है घनत्व. जनरली हाई होता है मेटल्स का, डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है. यानी वेट आप कह सकते हो एक तरीके से, लाइट और हैवी होते हैं वो. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 4, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल दोनों ही होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं. अब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी मीन्स अगर हम उनको हैमर से बीट करें तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और डक्टाइल मीन्स अगर हम उनको हैमर से बीट करें तो वो वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मेटल्स में ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं. हम उनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. जो मेटल्स होते हैं वो दोनों वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी वो उनको हम लोग गर्म करने में कोई चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं. और नॉन मेटल्स जनरली आपके पुअर होते हैं हीट कंडक्टिविटी में. ओके तो इसीलिए जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, वो आपके मोस्टली प्लास्टिक के इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म ना हो. नाउ 6 पॉइंट, लस्टर. मेटल्स लस्टरी यानी शाइनी अपीयरेंस होता है उनका, देखने में चमकदार आपको लगते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे ही आपको लस्टरस नहीं होते हैं, वो चमकदार नहीं लगते हैं. आयोडीन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स में लस्टर यानी चमक नहीं होती है, और मेटल्स जो होते हैं वो सारे ग्रेइश कलर के होते हैं और उनमें चमक पाई जाती है. ओके तो ये हो गया शाइनी एंड डू नॉट लस्टर एंड नॉट लस्टरिक. ओके 7th पॉइंट आपका सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है आवाज़ करना. गिव सोनरस साउंड व्हेन स्ट्रक. मेटल्स को जब हम किसी हार्ड चीज़ से बीट करेंगे तो उनमें सोनोरस आवाज़ आएगी, साउंड आएगा, और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें सोनोरिटी नहीं होती है. जैसे कि आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो वो क्या होता है आपके, वो मेटल है, मेटल को स्ट्रक करते हैं. थाली बजाना, प्लास्टिक को जब आप बीट करोगे तो उसमें सोनोरिटी की साउंड जो आपको नहीं सुनाई देगा. नाउ पॉइंट नंबर 8, हार्डनेस. जनरली मेटल जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप इजीली कट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट सोडियम. सोडियम आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से आप इजीली कट कर सकते हैं. और नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके जनरली सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़िए. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉट मेटल ऑन द अर्थ. ओके ये हो गई आपकी टेबल, आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके देख लीजिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसमें भी आपको एक टेबल शो की है मैंने. देर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो किस तरीके से जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच फॉर्म्स बेसेज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. एंड नॉन मेटल्स का होगा, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विच फॉर्म एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. इट मीन्स कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे. आपने एसिड और बेस पढ़े होंगे लास्ट चैप्टर्स में, तो वो बनाएंगे, और जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर. इट मीन्स आपके मेटल्स बेस बनाएंगे और नॉन मेटल्स एसिड्स बनाएंगे. ओके पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स. एंड नॉन मेटल्स में क्या रहेगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो मेटल्स जो हैं आपके वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे
और ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशंस करेंगे, और नॉन मेटल्स आपके जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नंबर 1 और 2 आपको क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे हम आएंगे, रिएक्शन विद एसिड्स। Metals react with acids to produce respective salts along with evolution of hydrogen gas. Some metals like Cu, Ag, Au etc. do not liberate hydrogen gas. And जब हम नॉन मेटल की तरफ देखते हैं, नॉन मेटल do not react with acids except sulfur which react with hot concentrate acid. इट मीन्स ये है कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं क्या, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ करते हैं, Cu यानी कॉपर, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। और नॉन मेटल्स जो है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसा है जो एक रिएक्ट करेगा और कंसनट्रेटेड एसिड प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ कम टू द 4th पॉइंट, रिएक्शन विद बेस। जब metals, most of the metals do not react with bases, however some metals like Al, Pb, Zn react with strong bases like NaOH to form complex salts and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with bases. Sometimes some complex reactions take place between non-metals and bases. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो जल्दी से बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सब मेटल्स लाइक यहाँ पे दिया हुआ है आपको एल्यूमिनियम, पीबी यानी लेड, जेड यानी जिंक, कुछ ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जनरली नॉन मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, एक चार्ट आपको शो किया गया है। फर्स्ट, मेकिंग मशीनरी। बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं उनको बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, उनके छोटे पार्ट्स भी मेटल से बनाए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ मेकिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है यहाँ पे आपके जो व्हीकल्स आप रन कर रहे हैं उनमें यूज़ आती है। एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, कुछ बहुत लाइटर मेटल्स होते हैं जिनसे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। ट्रेन्स के वैगन्स बनाए जाते हैं, ट्रेन का इंजन और उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। सैटेलाइट जो हम स्पेस में लॉन्च करते हैं वो भी मेटल से बनते हैं। बहुत सारे गैजेट्स जो आप यूज़ करते हैं मेटल से बनाए जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब यहाँ पे बर्तन, खाना बनाने के लिए जो बर्तन है वो बनाए जाते हैं। वाटर बॉयलर्स भी जो हैं वो भी आपके मेटल से बनाए जाते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल। आपको इनको लाइनिंग के फॉर्म में एक्सप्लेन करके लिखना है, जो मैंने बोला है उसी तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करना है। इस मेटल्स में 2 मेटल्स ऐसे हैं आपके, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं बेसिकली, क्योंकि जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं दे कैच फायर इजीली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके क्वेश्चन भी आगे आएगा कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन द कैरोसिन, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। व्हेन दे रिएक्ट इन ऑक्सीजन इन एयर दे कैच फायर इजीली, दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में देना है। नाउ द टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें भी एक आपको फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम यहाँ बना हुआ है। ऑक्सीजन, सबसे पहले तो नॉन मेटल्स जो है बेसिकली गैस होती है। सबसे यूज़फुल गैस आपके लिए ऑक्सीजन है, जो ब्रीदिंग के लिए हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स, जो नाइट्रोजन है जिसकी क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, वो बेसिकली फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए काम में आती है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है, उसमें भी हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। और पर्पल कलर का जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है, जिसको हम वूंड्स यानी घाव पे लगाने के लिए काम में लेते हैं, वो भी आपके नॉन मेटल से बनाया जाता है। और द लास्ट है आपका इसमें क्रैकर्स, यानी जो फायर क्रैकर्स आप ब्रस्ट करते हो उसमें नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, यस, नाउ व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। हम एक समरी ले लेंगे इसकी। सबसे पहला, मेटल्स आर लस्टरस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, यानी मेटल्स में चमक होती है और नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। सेकेंड नंबर पॉइंट है आपका, जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और वायर्स में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है।
थर्ड पॉइंट इज जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। यानी मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यानी वो अपने थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास उनके थ्रू नहीं होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स जो हैं जब बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है, यानी उनका जो नेचर होता है वो बेस होता है। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और वो आपके बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिड और बेस दोनों चीज़ मैंने आपको इसमें डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बाकी कुछ मेटल्स जो हैं वो जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स ये कि नॉन मेटल्स जो है वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड, और मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और जनरली नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सम मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बेस बनाते हैं, यानी एसिड और बेस जो दो चीज़ आपको मैंने बस समझाई है, बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करके। मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, जो जल्दी जो रिएक्ट होते हैं मेटल्स, वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज वाइडली इन एवरीडे लाइफ। और लास्ट पॉइंट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग अपनी लाइफ में डेली कहीं ना कहीं उनका दिन भर हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इधर आपका है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको रीजंस बताने हैं। नंबर ए, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स का हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। P1 इज इमर्जन्स रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो हीटिंग के लिए हम जो रॉड्स का यूज़ करते हैं वो मेटल से क्यों बनी हुई होती हैं। कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो जिंक डिस्प्लेस क्यों नहीं करता है जिंक को सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से, ये आपको बताना है। एंड द लास्ट वन इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन द कैरोसिन। सोडियम एंड पोटेशियम को हम कैरोसिन सॉल्यूशन में क्यों रखते हैं। इनके आंसर्स कहीं ना कहीं आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या लेमन का जो अचार है, पिकल मीन्स अचार, उसको आप एल्यूमिनियम के यूटेंसिल यानी बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं क्या। नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, आपको बताना है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हम उसको वहाँ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं कर पाते हैं। राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो टेबल फॉर्म में मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो भी मैंने आपको पीछे टेबल फॉर्मेशन में उसमें आपको बताई है सारी। व्हाट आर द यूजेज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको आपको इलेबोरेट करके लिखना है कि कहाँ आप मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ और भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स का कहाँ यूज़ होता है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन उसका भी देना है पॉइंट्स के फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफाइन करने हैं टर्म्स। मैलिएबिलिटी क्या होती है वो बताना है। जब मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी, व्हेन मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। सोनोरस, जो गूंजने की आवाज़ जो मेटल्स में आती है दैट इज़ सोनोरस। एंड कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको बताना है। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मेटल्स के नेम मैंने आपको दिए हैं, आपको बताना है कि वो कहाँ यूज़ होते हैं। ए इसमें आपका रहेगा गोल्ड, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम, डी कार्बन, ई कॉपर एंड द लास्ट वन इज़ मर्करी। तो आपको बताना है ये सारे मेटल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। थैंक यू।